हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आइए क्लास 7 का जो पहला लाइन्स है उसको देखते हैं। पहला लाइन्स किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रांसवर्जल लाइन्स किसको बोलते हैं, ठीक है। क्लास 7 में दिया है आपका पहला लाइन्स। कह रहा है कि टू लाइन्स आर लाइन सेगमेंट इन ए प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एंड द पैरेलल, जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेंस कांस्टेंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। कह रहे कि पैरेलल लाइन्स किसको बोलते हैं? दो आपके लाइन्स होंगे या लाइन सेगमेंट होंगे, एक किसी प्लेन में होंगे, ठीक है। वे दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वे दोनों लाइन्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और उनके बीच में जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वह सभी जगह क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस टू लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यल और यम दो लाइन्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस बनाया गया है आपका ए, मान लेते हैं भी आपका है। तो सभी जगह जो डिस्टेंस आएगा वो आपका क्या आएगा? अगर इक्वल आता है तो इस दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। पैरेलल लाइन का जो आपका सिंबल होता है उसको दो वर्टिकल लाइन से डिनोट किया जाता है। जैसे यल और यम आपके पैरेलल लाइन्स है तो इसको यल पैरेलल यम लिखते हैं। इस तरह सिंबल इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। यल पैरेलल यम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यानी जो आपका पैरेलल लाइन्स होता है इसको सिंबल के द्वारा अगर समझेंगे, सिंबल के द्वारा दर्शाएंगे तो दो वर्टिकल लाइन के द्वारा शो किया जाता है। यानी इसको यल और यम को अगर शो करना हो पैरेलल लाइन्स में तो क्या हो जाएगा? आपका यल पैरेलल यम हो जाएगा, ठीक है। अब आते ए, तो पैरेलल लाइन्स का डिफिनीशन हुआ। दो लाइन्स होंगे या दो लाइन सेगमेंट होंगे जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या, उन दोनों लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। इसको अगर डिनोट करना चाहे तो यम पैरेलल यम हो जाएगा। आते हैं एक ट्रांसवर्जल लाइन्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे ट्रांसवर्जल लाइन्स कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसवर्जल लाइन्स क्या होता है? कह रहे हैं कि ट्रांसवर्जल इज ए लाइन डेट कट अक्रॉस इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट या डिफरेंट पॉइंट। कह रहा है कि जो आपका ट्रांसवर्जल लाइन होता है वह क्या करता है? दो डिफरेंट लाइन्स को भिन्न भिन्न पॉइंट पे क्या करता है? कट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन। जैसे इस फिगर में देखेंगे आपका, देखिए यल और यम आपके लाइन्स हो गए। इसको कौन सा एक लाइन कट कर रहा है? कौन सा लाइन एक कट कर रहा है? यल लाइन्स ना। कहाँ पे कट कर रहा है? पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे आप कट कर रहा है। तो ये आपका जो आपका यन लाइन है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्रांसवर्जल मतलब दो पॉइंट पे कट करना चाहिए, एक नहीं, दो या दो से अधिक पॉइंट पे जहाँ पे कट करते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं उस लाइन को। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अगर इसको हम मान लेते हैं कि यल और यम आपके लाइन है, यन लाइन इसको कट कर रहा है यहाँ पे वो पॉइंट पे, तो यह जो आपका यन होगा वह ट्रांसवर्जल लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह इस पॉइंट पे केवल एक ही कट कर रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए डिफिनीशन में कि टू चाहिए, टू आर मोर लाइन्स, आपका मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट से, ठीक है। यानी वन पॉइंट नहीं हमें चाहिए, वन पॉइंट पे नहीं कट करना चाहिए। कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए? 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो 2 या 2 से अगर ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन है, इसको लिख लीजिए। आते हैं अगला जो आपका टॉपिक दे रखा है वो आपका अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अगला टॉपिक लिखिए इंटीरियर एंगल। चलो लिखिए। आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है? अल्टरनेट एंगल्स ना। ये आपका अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं इसको समझिए। कर द एंगल्स विच द लाई बिटवीन द टू लाइन्स
एंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्जर आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आपके टू टाइप के होते हैं, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसमें पहले अल्टरनेट जान लेते हैं, अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं। बोला कि ऐसा एंगल द एंगल्स लाई बिटवीन, पड़ता यानी कि रखता या होता है आपका जो एंगल होता है बिटवीन किसके बीच में होता है, बिटवीन किसके बीच में होता है, द टू लाइन्स, टू लाइन के बीच में जो एंगल होता है, एंड ऑन अपोजिट साइड्स, और एक लाइन के अंदर ही होता है, एक लाइन के बीच में ही होता है, और वह आपका कैसा होता है, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्जल। जो आपका ट्रांसवर्जल होता है वह उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे समझे कि आपका फिगर के द्वारा मान लेते हैं ए बी आपका लाइन्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी डी आपका लाइन्स हो जाएगा, ए बी और सी डी आपका लाइन्स हो गया। इसको एक लाइन कट कर रहा है, मान लेते हैं यल आपका इस लाइन को कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे एक एंगल एक्स बन रहा है और यहाँ पे वाई, ठीक है। तो जो आपका एक्स और वाई होगा वह अल्टरनेट इंटीरियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह ट्रांसवर्जल के अपोजिट डायरेक्शन में सिचुएटेड है या स्थित है, ठीक है, या लाई है। जैसे यहाँ पे ये आपका ट्रांसवर्जल लाइन यल हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यह इधर इस साइड है, और यह जो वाई है एक्स इस साइड है और वाई इस साइड है। इसको लेफ्ट साइड बोल दीजिए, इसको राइट साइड। आपका जो एक्स है राइट साइड है और जो आपका वाई है लेफ्ट साइड है। तो ये आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एग्जांपल करके, जो आपका फिगर के द्वारा आप समझे हैं। जो आपका यहाँ पे या फिगर कर लीजिए, फिगर में जो आपका एक्स और वाई होगा वो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स होगा। क्या होगा आपका, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमें डिफिनेशन के द्वारा पता चल रहा है कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, वह किसी लाइन के बीच में होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ट्रांसवर्जल लाइन के अपोजिट साइड में होते हैं। जैसे यल आपका क्या, यहाँ पे ट्रांसवर्जल लाइन है और एक्स और वाई आपस में क्या है, अपोजिट साइड में है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप क्या, एक्स और वाई यहाँ पे क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका डिफिनेशन दे रखा है, द एंगल्स लाई आइदर एबव आर बिलो द लाइन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। करा कि एक ऐसा लाइन्स जो कि या तो ट्रांसवर्जल लाइन के सेम साइड में होगा, सेम साइड के एबव होगा, से ट्रांसवर्जल लाइन के नीचे होगा। यानी एक ऐसा एंगल लाई आइदर एबव, या तो ऊपर होगा या बिलो, या तो नीचे होगा, द लाइन ऑन द सेम साइड में होंगे आप ट्रांसवर्जल के जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपके ट्रांसवर्जल इसमें जो लाइन है उसके सेम साइड में या तो ऊपर हो सकते हैं या तो नीचे हो सकते हैं, तो उस एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे फिगर के द्वारा समझेंगे, इसमें मान लेते हैं आपका क्या है, यल और यम क्या आपके लाइंस हो जाएंगे, यल और यम आपके लाइंस हो जाएंगे, ठीक है। यल और यम आपके लाइंस हो जाएंगे। इसको एक लाइन कट कर रहा है जो आपका यन है, ठीक है। ये आपका जो आपका यन है वो इसको ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्जल लाइन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये आपका, इसके यहाँ पे एक्स एंगल बनना है और यहाँ पे वाई एंगल बन रहा है, यानी सेम साइड है ना, सेम साइड इस साइड बनना है, यानी कि राइट साइड बन रहा है, ठीक है। एक्स और एक्स ये देखते हैं, ए एबव लिखा है, ये एबव के साइड में बन रहा है और सेम साइड एबव बन रहा है और सेम साइड में बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह के जो आपके एंगल होंगे वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे और बताइए, यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे आपके, लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग। ये तो एबव वाले में रहे, जैसे यहाँ पे अगर ए एंगल बनता है, मान लेते हैं कि आपका मान लेते हैं ए एंगल बनना है, यहाँ पे स्मॉल ए लिखते हैं, स्मॉल ए एंगल बनना है और इसके नीचे बी एंगल बनना है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, देखिए सेम साइड बन रहा है मगर एक दूसरे के नीचे बने, यानी कि बिलो बनना है, ठीक है। सेम साइड में और बिलो अगर एबव बनते हैं जो एंगल, तो वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे।
तो यहाँ पे ए और बी भी क्या होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्या होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, एक्स और वाई आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ए और बी भी आपके क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो आपका ट्रांसवर्जल है उसको सेम साइड, ट्रांसवर्जल के सेम साइड में है, या तो बी ऊपर हो सकते हैं या तो नीचे। जो आपके ऊपर है एक्स और वाई वो भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और नीचे एक्स ए और बी लिखा है वो भी आपके क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखिए, को इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, उसका हेडिंग लिखिए को इंटीरियर एंगल, ठीक है। मत बोलो। देखो अगला जो टॉपिक है वो आपका को इंटीरियर एंगल आता है, एंगल्स में आपके को इंटीरियर एंगल आता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या लिखा है। दीज एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड, these angles lie in the same side of the transversal co and the inside the lines। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो शब्द रखा है, को इंटीरियर, को मीन्स आपका साथ होता है, को मीन्स इंटीरियर मीन्स आपका क्या होता है इनसाइड, अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसा एंगल दिस किसके लिए यूज हुआ है, को इंटीरियर एंगल के लिए। दीज एंगल्स यानी कि को इंटीरियर एंगल्स लाई इन द सेम साइड, आपके सेम साइड में आते हैं आपके ट्रांसवर्जल, जहाँ पे आपके ट्रांसवर्जल होते हैं उसके ऊपर क्या आते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन के ऊपर सेम साइड में जो एंगल आते हैं, और उसके क्या होना चाहिए ट्रांसवर्जल के नीचे इनसाइड अंदर होना चाहिए, ठीक है। यानी लाइन के अंदर होना चाहिए एक ऐसा एंगल जो कि ट्रांसवर्जल जो लाइन होता है उसके सेम साइड में होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए लाइन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ एक अगर फिगर के द्वारा समझेंगे तो यहाँ पे आपका ए बी लाइन हो जाएगा और सी डी आपका लाइन, दो लाइन्स ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं, दो लाइन को ए और यहाँ पे पी और क्यू जो आपका लाइन से उसको ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं, जो कि कट कर रहा है, ठीक है। दो पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे दो लाइन पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये आपका एंगल बन रहा है एक्स और वाई, दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दीज एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्जल के सेम साइड में है, ठीक है। किस साइड में, सेम साइड, यानी राइट साइड में, सेम साइड में हो गए। और बोल रहा है यहाँ पे कि आपका एंड इनसाइड द लाइन्स, और लाइन के अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए लाइन के, इन दोनों लाइन के क्या है यह अंदर ही है, ठीक है। ए बी लाइन और सी डी दो लाइन इन दोनों लाइन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स और वाई आपका क्या होगा को इंटीरियर होगा, क्या होगा आपका को इंटीरियर एंगल्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे एक्स और वाई दो आपके क्या होंगे इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसको लिख लीजिए को इंटीरियर एंगल। आते हैं मेन टॉपिक पे, आपका क्या कर रहा है मेन टॉपिक पे, उसको देख लेते हैं, वही मेन है आपका, ठीक है। देखो कोई भी दो आपके लाइंस होंगे, कोई भी दो आपके लाइंस होते हैं, ठीक है, और उसको कोई लाइन मान लेते हैं कट कर रहा है, ठीक है, ये आपका पी और क्यू है, ठीक है। दो लाइन से ए बी और सी डी दो लाइंस हो गए, कोई लाइंस इसको पी और क्यू इसको कट कर रहा है, पी और क्यू लाइन को ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। तो दो लाइंस को कट करेगा तो इसमें चार ऊपर एंगल बनेगा, चार नीचे बनेगा, यानी टोटल एंगल कितना बनेगा 8 बनेंगे, ठीक है। तो टोटल 8 एंगल बनेगा। अब आते ये जो आपके दे रखे हैं इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और कोई इंटीरियर एंगल के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन एंगल होते हैं। इस वाली फिगर में इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, और पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो पहला आपका आता है इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, इंटीरियर किसी के अंदर होना, ठीक है। तो अंदर दो लाइन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो आपके क्या होता है इंटीरियर एंगल होता है ना। यहाँ पे ए बी आपके लाइन से और सी डी आपके लाइन से, इसके बीच में जो आपका एंगल बनेंगे वो आपके क्या इंटीरियर एंगल। कौन कौन आ रहे हैं देखो, इक्वल करके लिखो 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 आपके क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। इसको लिख लो, ये इंटीरियर एंगल में एंगल 3 4 5 6 आपके इंटीरियर एंगल में आते हैं, ठीक है। आते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है बाहर ना, यानी कि इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल के बाहर जो आपका एंगल बनता है, दो लाइन के बाहर जो एंगल बनता है वो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल।
तो आपका कौन आ जाएगा, फिगर के द्वारा फिगर में समझेगा 1 2 7 8 ना, 1 2 7 8 ये आपके बाहर तरफ बने, तो आपको लिख लीजिए यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, एंगल 7 बन रहा है और एंगल 8 बन रहा है। तो आपके क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। आते हैं पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे इंटीरियर एंगल हमने जाना, इंटीरियर एंगल ये होते हैं, मगर एक शब्द यहाँ पे और दे रखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि 3 4 5 6, 3 को ये 3 लेंगे तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा और 4 का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 का 5 और 4 का 6 हो जाएगा। अल्टरनेट मीन्स एक के बाद ना 3 अगर पढ़ते हैं काउंटिंग 3 4 5 6 तो आपका 3 5 4 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, एंगल 3 लेंगे एंड और एंगल 5, ठीक है। ये आपका 3 और 5 हो जाएगा। और क्या होगा, अगर 4 एंगल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। क्या दे रखा है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल किसके हो जाएगा, देखो इसमें एक 1 का क्या बनना है, 1 का 5, 2 का 6, 4 का ये लिख लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो एंगल 1 लेते हैं तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल किसके हो जाएगा, एंगल 5 के हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल 2 लेते हैं तो या 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ एंगल 6 करिए। इसके बाद अगर यहाँ पे लेते हैं एंगल 3 लेते हैं, एंगल 3 का क्या हो जाएगा, एंगल 3 का क्या हो जाएगा, 7 ना, कामा करिए। अगर एंगल 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल 8 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या दे रखा है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमने जाना कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 8 होता है, मगर यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्टरनेट लगा दिया, ठीक है। एक के बाद एक को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेट क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस नहीं, या इसका या 2 का 8 1 का 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए। अगर 1 का एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 7 होगा, क्रॉस जहाँ पे आ रहा है कामा कर देंगे। इसके बाद अगर 2 लेते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल दे रखा है, कोई इंटीरियर एंगल पढ़े थे हम लोगों ने, जो आपका 2 लाइन के अंदर आते हैं और सेम साइड में होते हैं, तो उसको लिख लीजिए एंगल 3 एंड एंगल 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कामा कर दीजिए। अगर 4 लेते हैं तो एंड एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5, ठीक है। तो ये आपस में ये आपके इंटीरियर एंगल रहे, एक्सटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल ये रहा है। इसको लिख लीजिए, इस फिगर के द्वारा बना करके लिख लीजिए, ठीक है। देखो इसमें अगला जो टॉपिक है यही मेन है, ठीक है। किसी सवाल लगाते वक्त ये तीनों काम आएगा, बहुत मेन है, ठीक है। करें कि फॉर 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ए ट्रांसवर्जल लाइन्स। करें कि 2 अगर पैरेलल लाइन्स होंगे, उसको एक लाइन ट्रांसवर्जल लाइन अगर कट करता है तो ये तीनों जो आपके होते हैं अल्टरनेट एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं और कोई इंटीरियर एंगल आपके सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 2 एंगल को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो उन दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। आते हैं इसमें, मान लेते हैं फिगर के द्वारा समझे के हैं, समझते हैं। यहाँ पे ए बी आपका एक लाइन हो जाएगा, सी डी आपका एक लाइन, यानी ए बी एक लाइन, सी डी आपका एक लाइन। दोनों लाइन की 2 लाइन हो गए, ए बी सी डी, ठीक है। एक लाइन पी क्यू इसको कट कर रहा है, तो इसको जब कट करे तो 4 ऊपर एंगल बनेगा, 4 नीचे, यानी टोटल एंगल कितना बनेगा, 8 एंगल बनेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 3 करिए, 3 4, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 5, इसके बाद 6, इसके बाद आपका 7 और यहाँ पे 8 कर लीजिए। इसको बना लीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह अगर दिया रहेगा, ठीक है। नंबर आपका चेंज हो सकता है, इसमें से वो नहीं है, बस समझने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक का गैप, अल्टरनेट मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, अल्टरनेट यहाँ और इसके ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका अल्टरनेट ए भी है, ये इसका अल्टरनेट ए भी है और इसका अल्टरनेट ए भी हो, यानी इसको अपोजिट एंगल। अल्टरनेट का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें अल्टरनेट में दो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर की बात करते हैं, अगर इंटीरियर की तो 3 4 5 6 आएगा ना। इंटीरियर में अल्टरनेट की बात करते हैं, अल्टरनेट में क्या हो जाएगा, 3 का 5 और 4 का 6 हो जाएगा ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल लिख लो। एंगल 3 इस वाले फिगर के माध्यम से एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, और एंगल 4 आपके इक्वल होंगे एंगल 6 के। किसके इक्वल होंगे, 6 के, इसको लिख लो। और अगर बात करते हैं ये इंटीरियर एंगल, और बात करते हैं अगर यहाँ पे एंगल 2 लेते हैं तो वह 8 के बराबर होगा। 2 लेते हैं तो एंगल 8 के बराबर होगा, और 1 लेते हैं तो एंगल 7 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल में दो टाइप के होते हैं। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि देखो ये क्रॉस हो जाएगा, 3 का 5 4 का 8 1 का 7 और 2 का 8 हो जाएगा। इसको लिख लो। 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल होगा और 1 7 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल पे करेक्ट सेकेंड वाला करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल से आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, देखो एक अपर साइड में होता है, एक इंटीरियर में, एक होता है एबव, एक होता है बिलो, ठीक है। एबव वाले में आते हैं 1 का 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखो, जो आपका 1 लेते हैं वह 5 के इक्वल हो जाएगा, कामा कर लीजिए। यहाँ पे 2 लेते हैं तो वह 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल 6 कर लो। और जो आपका यहाँ पे अगर 3 लेते हैं तो वह 7 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 जो लेते हैं वह एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका 5 के इक्वल, 2 आपका 6, 3 आपका 7 और 4 आपका 8। इस वाले अगर फिगर बनने दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस तरह के दिए रहेंगे तो 1 करस्पॉन्डिंग 1 5 के इक्वल, 2 6 के इक्वल, 3 आपका 7 के इक्वल और 4 आपका 8 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे को इंटीरियर एंगल पे। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, ट्रांसवर्जल के सेम साइड में आपके होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो ऐड करिए, कितना हो जाएगा, देखो ऐड करो कितना हो जाएगा, ऐड करो। को इंटीरियर एंगल कौन कौन है इसमें, देखो यहाँ पे को इंटीरियर एंगल कौन कौन होते हैं, 3 4 5 6 है, क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करिए। एंगल अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना तो यहाँ पे लिखिए, आपका इसको कट करके लिखिए, इसको को इंटीरियर एंगल को यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मिटाइए और यहाँ पे लिख लीजिए को इंटीरियर एंगल ना, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ना। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल यानी दोनों यहाँ अगर लेते हैं सेम साइड में, 3 का 6 4 का 5 लेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। एंड अगर 4 लेते हैं, 4 प्लस एंगल 5 ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। को इंटीरियर एंगल को आपस में क्या होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे होता है, किस ढंग से होता है। ये इसके बस इंट्रोडक्शन रहा आज बस इतना ही।
इसके बाद जो आपको समझ में नहीं आया है एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप इसको कितना, जो आपका वीडियो किस पे दिखे 360 पे दिखे, ठीक है। जो आपका क्वालिटी इस पे देखिए साफ दिखेगा, ठीक है। देखो एक मिनट।